कामैतैतैरतज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता तम तम नियमं स्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। और हे अर्जुन, जो विषय आसक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से प्रेरित हुए तथा उन भोगों के कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यह भी कहा कृष्ण ने कि वे जो कामासक्त हैं, विषयासक्त हैं, भोगों की आकांक्षाओं से भरे हैं, भोग से सम्मोहित हैं, वे ज्ञान से च्युत होकर मेरा स्मरण नहीं करते, अन्य देवताओं का स्मरण करते। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि जो व्यक्ति भी कामासक्त हुआ, विषयासक्त हुआ, वो ज्ञान से च्युत होता है। वो जो भीतर ज्ञान की धारा है, जैसे ही जरा सा भी विषय की तरफ मन दौड़ा कि वो धारा पतित होती है, स्खलित होती है। एक क्षण को भी मन किसी विषय के प्रति प्रेरित हुआ कि इसे पालूं, ये मेरा हो जाए, इसे भोग लूं, जैसे ही भोग का कोई ख्याल आया कि वो भीतर की जो चेतन धारा है, वो जो करंट है चेतना की, वो तत्काल डमाडोल होकर अधोगति को यात्रा करने लगती। हर विषयासक्ति चेतना की धारा को पतित करती है। एक बात तो ये इसमें ख्याल लेने जैसी है। जरा सा भी ख्याल, रास्ते पे गुजरते हैं और दुकान पर दिख गई कोई चीज और ख्याल आया मिल जाए, मेरी हो जाए, मैं मालिक हो जाऊं, जरा सी झलक, एक जरा सी किरण वासना की, और आप जरा रुक के खड़े होकर वहीं देखना कि आपके भीतर अज्ञान घना हो गया और ज्ञान फीका हो गया। इसे आप अनुभव करेंगे तो ख्याल में आएगा। जरा सी वासना और आप अचानक पाएंगे कि मूर्छा गिर गई, बेहोशी आ गई, अज्ञान भर गया और ज्ञान क्षण भर को जैसे बिल्कुल खो गया। लेकिन हम तो 24 घंटे विषय की कामना से भरे हुए हैं। शायद इसलिए हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी ज्ञान धारा पतित होती है, क्योंकि पतित होने का पता तो उन्हें चले जो ज्ञान धारा में थोड़े बहुत कभी भी होते हो तो पतित होने का पता चले। जिनके पास धन है उन्हें दिवालिया होने का पता चलता है, भिखारियों को तो दिवालिया होने का पता नहीं चलता। जो कभी थोड़ा ऊपर जीते हैं उन्हें नीचे आने का पता चलता है, लेकिन जो नीचे ही जीते हैं, घाटियों को जिन्होंने अपनी जिंदगी बना लिया, शिखरों की तरफ जो कभी उठ के भी नहीं देखते, उनको तो फिर पतन का भी पता नहीं चलता। अंधेरा ही जिनका घर है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उजेला थोड़ा फीका हो गया, कि दिए की लौ थोड़ी कम हो गई। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा स्मरण पूर्वक खोज करें तो जब भी मन को कोई वासना तीव्रता से पकड़े, तब आप जरा अपने भीतर देखना कि आपकी ज्ञान की जो क्वालिटी है, आपके ज्ञान का जो गुण है, क्या वो बदला, क्या वो निम्न हुआ, क्या वो नीचे गिरा। इसलिए हर वासना चाहे तृप्त ही क्यों ना हो जाए, एक सूक्ष्म विषाद में छोड़ जाती है, क्योंकि वो आपको पतित कर जाती। हर वासना चाहे मिल ही क्यों ना जाए, मिल जाते ही आपके मुंह में एक कड़वा स्वाद छूट जाता है। वो कड़वा स्वाद इस बात का होता है कि भीतर आपकी चेतना धारा पतित हुई। आपने जो पाया वो तो ना कुछ, लेकिन जो गंवाया वो बहुत कुछ। इट ए वेरी ग्रेट कास्ट। वो जो कृष्ण कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम पाओगे क्या। एक आदमी सड़क पर चला जा रहा है और देखता है कि एक अच्छा कपड़ा पहने हुए कोई गुजरा, वो कपड़े मुझे चाहिए। कपड़े की मांग बड़ी छोटी सी मांग है, लेकिन उसे पता नहीं कि इस मांग ने उसकी चेतना को कितना नीचे गिरा दिया। तत्काल जैसे टेम्परेचर नीचे गिर गया हो थर्मामीटर में, उसके भीतर ज्ञान की धारा नीचे गिर गई। इसलिए वासना से भरे हुए व्यक्ति अक्सर छोटे बच्चों, नासमझों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। कभी आपने ख्याल किया कि जब आप वासना में होते हैं तो आप जो व्यवहार करते हैं वो करीब करीब स्टुपिडिटी का होता है, करीब करीब मूढ़ता का होता है। अगर हम दो प्रेमियों को आपस में बातचीत करते देखें जो वासना तुर हैं, तो उनकी बातचीत हमें
कैसी मालूम पड़ेगी? उनका एक दूसरे से व्यवहार देखें तो वो कैसा मालूम पड़ेगा? स्टूपिड, एकदम मूर्खतापूर्ण। लेकिन उन्हें नहीं मालूम पड़ रहा, वो तो बड़े स्वर्ग में जी रहे हैं। वो भी अगर लौट के देखें तो उन्हें भी मूर्खता दिखाई पड़ेगी। असल में जैसे ही हम कामातुर वासना से भरते हैं, किसी भी विषय की आसक्ति से, वैसे हमारे भीतर की चेतना धारा नीचे गिर जाती। सुना है मैंने, एक फकीर, नाम था उसका फरीद, शेख फरीद। कोई लोग उसके पास आते हैं, कोई आदमी उससे मिलने आया, वो आके बैठा नहीं कि फरीद जाएगा उसके पास, उसका सिर हिला देगा जोर से। कई दफे तो लोग घबरा जाते हैं। वो आदमी कहता कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो फरीद हंसने लगता है। कभी बैठा रहता, पास में डंडा उठा के उसके पेट में इशारा कर देता। वो आदमी चौंक जाता, वो कहता आप ये क्या कर रहे हैं? वो हंसने लगता है। बहुत बार लोगों ने पूछा कि आप ये करते क्या हो? तो फरीद बोला कि एक दफा मैं यात्रा पे गया था, बहुत से खच्चर साथ थे, बड़ा सामान था, बहुत सा बड़ा कारवां था। वो जो खच्चरों का मालिक था बड़ा होशियार था। जब कोई कभी खच्चर कोई अड़ जाता और बढ़ने से इंकार कर देता, खच्चर अड़ जाए तो बढ़ाना बहुत मुश्किल, बढ़ता रहे उसकी कृपा, अड़ जाए तो फिर बढ़ाना बहुत मुश्किल, क्योंकि न उन्हें बेइज्जती का कोई डर, क्योंकि वो खच्चर है, उन्हें कोई अड़चन नहीं। उन्हें आप गालियां दो, उन्हें कोई मतलब नहीं। फरीद ने कहा लेकिन वो बड़ा कुशल मालिक था, कभी कोई खच्चर अड़ जाए तो एक सेकंड न लगता था चलाने में। तो मैंने उससे पूछा कि तेरी तरकीब क्या है? तो उसने मुझे बताया कि वो थोड़ी सी मिट्टी उठा के खच्चर के मुंह में डाल देता, खच्चर उसको मिट्टी को थूक देता और चल पड़ता है। तो फरीद ने पूछा, मैं समझा नहीं कि मिट्टी उसके मुंह में डालना और खच्चर के चलने का संबंध क्या है? तो उस आदमी ने कहा कि मैं ज्यादा तो नहीं जानता, मैं इतनी समझता हूं कि मुंह में मिट्टी डालने से उसके भीतर की जो विचारों की धारा है वो टूट जाती। वो जो अंडर करंट, खच्चर सोच रहा खड़े रहेंगे नहीं, अब मुंह में मिट्टी डाल दी, इतनी बुद्धि तो नहीं है कि इन दोनों को फिर से जोड़ सके। मुंह में मिट्टी डाल दी तो वो भूल गए जाने आने की बात, मुंह की मिट्टी साफ करने में लग गए, तब तक उसने हाँक दिया, वो चल पड़ा। उसने कहा जहां तक मैं समझता हूं, ज्यादा मैं नहीं जानता, क्योंकि खच्चर के भीतर क्या होता है पता नहीं, अनुमान मेरा यह है कि उसकी विचारधारा खंडित हो जाती, गड़बड़ हो जाती, बस उसी में वो चक्कर में आ जाता, चल पड़ता। बाकी ये दवा मेरी कारगर है। तो लोग कहते आपने हमें खच्चर समझाया क्या? फरीद कहता कि बिल्कुल खच्चर समझाया। अभी तुझे मैंने देखा, तू भीतर आया, तब मैंने देखा कि तेरे भीतर क्या चल रहा था। कठिन नहीं है देखना कि दूसरे के भीतर क्या चल रहा है। शिष्टतावश अनेक लोग जो जानते भी हैं कि दूसरे के भीतर क्या चल रहा है, कहते नहीं हैं, लेकिन दूसरे के भीतर क्या चल रहा है ये जानना बड़ी सी सरल बात है। जब आप भीतर आते हैं तो आपके भीतर क्या चल रहा है, उसके साथ आपके चारों तरफ रंग और आपके चारों तरफ गंध और आपके चारों तरफ विचार का एक वातावरण भीतर प्रवेश करता है। तो फरीद कहता जैसे मैं देखता हूं इसके भीतर कोई वासना चल रही, उचक्के में उसकी गर्दन को जोर से हिला देता हूं, वही खच्चर वाला काम के साथ करंट, और अक्सर मेरा अनुभव के करंट टूट जाती। वो चौंक के पूछता क्या कर रहे हैं, कम से कम वहां से चौंक जाता है, तो दूसरी यात्रा पर ले जाया जा सकता है। बहुत से धर्म की जो विधियां हैं वो सारी विधियां ऐसी हैं कि किसी तरह आपकी जो वासना की तरफ दौड़ती हुई स्थायी हो गई धारा है वो तोड़ी जा सके। आप मंदिर जाते हैं, आपने घंटा लटका हुआ देखा है मंदिर के सामने, कभी ख्याल नहीं किया होगा कि घंटा किसके लिए बजाया जाता। आप सोचते होंगे भगवान के लिए, तो आप गलती में हैं, वो आपके खच्चर के लिए। वो जो घंटनाद है भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं, वो आपकी खोपड़ी में जो चल रहा है जोर का घंटा बजेगा, मिट्टी थूक के आप मंदिर के भीतर चले जाएंगे। वो अंतरधारा जो चल रही वो एक झटके में टूट जाए, टूटती है, अगर समझ हो तो बराबर टूट जाती है। कहते हैं मंदिर स्नान करके चले जाओ, ऐसी मत चले जाना। वो अंतरधारा तोड़ने के लिए जो भी हो सकता है कोशिश की जाती। बाहरी जूते निकाल दो, वो अंतरधारा तोड़ने के लिए आपके जितने एसोसिएशन हैं वो तोड़ने की कोशिश की जाती।
जाके मंदिर में लेट जाओ, चरणों में परमात्मा के साष्टांग, सब अंग जमीन को छूने लगे, सिर जमीन पे पटक दो। वो जो अकड़ा हुआ सिर है 24 घंटे अकड़ा रहता, शायद वो एक खच्चर वाला काम किया जा रहा है आपके भीतर। वो जो अंडर करंट है शायद, लेकिन कई बड़े कुशल खच्चर हैं, वो उस खच्चरों का मुझे पता नहीं, कितने घंटा बजाओ उनके भीतर कुछ भी नहीं बचता, कुछ बचते ही नहीं। लेकिन मनुष्य को सहायता पहुंचाने के लिए जिनकी आतुरता रही है, उन्होंने बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं। कृष्ण कह रहे हैं एक बात तो ये कि चित्त हो जाता है वासना की धारा में दौड़ता हुआ चित्त ज्ञान से। ज्ञान स्वभाव है, इसे ऐसा समझें तो ठीक होगा। हम आमतौर से कहते हैं कि वासना को छोड़ दो तो ज्ञान मिल जाएगा। कहना चाहिए वासना को पकड़ा है इसलिए ज्ञान खो गया है। ज्यादा एग्जैक्ट और सही जो कहना होगा, यह कहना उतना ठीक नहीं है कि वासना को छोड़ दो तो ज्ञान मिल जाएगा। इसमें ऐसा लगता है कि वासना हमारा स्वभाव है, छोड़ेंगे तो ज्ञान कोई उपलब्धि हो जाएगी। असलियत उल्टी है, ज्ञान हमारा स्वभाव है, वासना को पकड़ के हमने उसे खोया है। वासना हट जाए वो हमें फिर मिल जाएगा, और इसीलिए वासना कभी तृप्त नहीं होगी, क्योंकि वासना हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा पतन है। हम कितने ही दौड़ते रहें, पतन से हम कभी राजी ना हो पाएंगे, तृप्त ना हो पाएंगे। पतन विषाद ही बनेगा, पतन हमें पीड़ा ही देगा, संताप ही देगा, नरक ही देगा, और एक ना एक दिन नरक की पीड़ा से हमें लौट आना पड़ेगा और उस शिखर की तरफ देखना पड़ेगा जो हमारे प्राणों का आंतरिक शिखर है। कैलाश, कैलाश हिमालय में नहीं है। जाते हैं लोग, सोचते हैं वहां होगा, कैलाश वहां हृदय के उस शिखर का नाम है, ज्ञान के उस शिखर का नाम, जहां से कभी भगवान च्युत नहीं होता। आपके भीतर का भगवान भी कभी च्युत नहीं होता जहां से। जिस दिन उस शिखर पर हम पहुंच जाते हैं, भीतर के सब घाटियों को छोड़कर, घाटियों की वासनाओं को छोड़कर, उस दिन ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ नया मिल जाता है। ऐसा ही होता है कि जो हमारा सदा था उसका आविष्कार, उसका उद्घाटन हो जाता है। हम जानते हैं हम कौन थे, और हम जानते हैं कि हम किस तरह च्युत होते रहे, किस तरह भटकते रहे, किस कीमत पर हमने अपने को गमाया और क्षुद्र चीजों को इकट्ठा किया, कंकड़ पत्थर बीने और आत्मा बेची। तो एक बात तो कृष्ण ये कहते, दूसरी बात ये कहते कि वो जो और अर्थार्थी और आर्थ और जिज्ञासु उस तरह के जो लोग हैं, वो मेरी नहीं और देवताओं की पूजा में संलग्न होते हैं। क्यों? ठीक परमात्मा की प्रार्थना में वे लोग संलग्न नहीं होते, क्योंकि परमात्मा की प्रार्थना की शर्त ही वे लोग पूरी नहीं करते। शर्त ही यह है कि सब वासनाएं छोड़कर आओ। ब्रह्म को पाने की शर्त तो यही है कि सब वासनाएं छोड़कर आओ, तब प्रार्थना पूरी होगी। वे वहां कैसे जाएंगे? तो वे छोटे मोटे अपने देवी देवता निर्मित कर लेते, जो उनसे शर्त नहीं बांधते, बल्कि शर्त ऐसी बांधते हैं जो सस्ती होती है, पूरा कर देते। कोई देवता मांगता है कि नारियल चढ़ा दो, कोई देवता मांगता है कि फूल पत्ती रख दो, कोई देवता मांगता है कि ऐसा कर दो, बलि चढ़ा दो, यज्ञ कर दो, हवन कर दो। सस्ती मांग वाले भी देवता हैं, सस्ती दुकानें भी हैं। तो कृष्ण कहते हैं फिर उस तरह के लोग मेरी तरफ नहीं आते, क्योंकि मेरी शर्त उनसे पूरी नहीं होती। वे खुद ही अपने देवता गढ़ लेते हैं। ये बहुत मजे की बात है, हमने बहुत देवता हमारे गढ़े हुए, अपनी जरूरतों के अनुसार हमने उन्हें गढ़ा है। जिस चीज की जरूरत होती है हम गढ़ लेते हैं। सारा आविष्कार तो जरूरत से होता है ना, देवताओं का आविष्कार भी जरूरत से होता है। आवश्यकता कोई वैज्ञानिक खोजों की ही जननी नहीं है, देवताओं की भी जननी है। इसलिए तो इतने देवता, हिंदुस्तान में 33 करोड़ आदमी थे तो 33 करोड़ देवता। अब आदमी तो थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं, देवता भी हमें बढ़ाना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। कुछ लोग बिना देवताओं के पड़ जाएंगे। हर एक अपना देवता खड़ा कर लेता है, जो उसकी जरूरत, उसके मुताबिक।
और फिर उस देवता से प्रार्थना करने लगता है। कृष्ण कहते हैं वह दूसरे देवताओं के पास चले जाते हैं। परमात्मा तो एक है और हम उसे गढ़ नहीं सकते। मोहम्मद ने अगर काबा की 365 मूर्तियां हटवाई तो सिर्फ इसलिए कि वो देवताओं की मूर्तियां थी। मोहम्मद कोई परमात्मा की प्रतिमा को मनुष्य के हृदय से नहीं हटाना चाहते थे, लेकिन बड़ी गलत समझी पैदा हो गई। मोहम्मद कोई परमात्मा की प्रतिमा को नहीं हटाना चाहते थे, परमात्मा की प्रतिमा मनुष्य के हृदय में स्थापित हो, इसलिए देवताओं की जो तथाकथित प्रतिमा थी काबा के मंदिर में, हर दिन के लिए अलग देवता था। 365 देवता थे एक एक दिन के लिए, हर दिन अलग देवता पर पूजा होती थी। तो मोहम्मद ने हटवा दिया, फेंकवा दिया कि हटा दो इन्हें, क्योंकि इन देवताओं की वजह से जो लोग आते हैं वो कृष्ण के 3 वर्ग पहले जो हैं वही लोग होंगे। अर्थार्थी, जिज्ञासु वही आएंगे। वो जो चौथा है वो तो उस परम एक की तरफ ही जाता है, लेकिन उस एक की तरफ जाने की शर्त पूरी करनी पड़ती है। वो शर्त महंगी है, कठिन है, दुर्धर्ष है, दुस्तर है, क्योंकि स्वयं को ही दांव पर लगाना पड़ता, नारियल को नहीं। हालांकि आपने कभी ख्याल किया हो या ना किया हो, आदमी बड़ा होशियार है। नारियल आपने कभी ख्याल किया, आदमी की खोपड़ी की शक्ल की चीज है। आंख भी होती, नाक भी होती, खोपड़ी भी होती, जोर से पटको तो खोपड़ी की तरह फूटता भी। आपने कभी ख्याल किया कि नारियल किन लोगों ने खोजा? आदमी की खोपड़ी की शक्ल में खोजा गया है। अपने को चढ़ाना पड़ता है परमात्मा के दरवाजे पर, अपनी गर्दन काटनी पड़ती है। प्रतीकात्मक अर्थों में, सिंबॉलिकली अपनी ही गर्दन काट के चढ़ानी पड़ती है। अपने को नहीं काटेगा वो क्या चढ़ाएगा, वो क्या परमात्मा को पाएगा? पर होशियार है आदमी, उसने सोचा गर्दन वगैरह तो बहुत महंगी पड़ती है, 5 आने में नारियल मिलता है, बिल्कुल आदमी की खोपड़ी जैसा लगता है, आंख भी है, सब हिसाब किताब पूरा है, फिर असली भी खरीदने की जरूरत नहीं, सड़ा सड़ाया भी मिल जाता, हर मंदिर के सामने दुकान होती। और करीब करीब मैंने सुना है कि मंदिर के पास जो दुकान होती है, जो नारियल उन्होंने पहली दफा खरीदे थे उनसे ही काम चलता चला जाता है, क्योंकि अंदर जाके चढ़ जाते हैं, पुजारी रात को बेच जाता है, सुबह फिर मंदिर में चढ़ने लगते हैं, रात फिर लौट आते हैं। इसलिए दुनिया भर में नारियल के दाम बढ़ जाए, मंदिर की दुकान वाला नारियल पुराने दाम से भी चलता है, कोई हर्जा नहीं। उसके भीतर कुछ बचा भी है, संदिग्ध है, सब सड़ चुका होगा कभी का। लेकिन आदमी कितना कुशल है, उसने नारियल खोजा, उसने सिंदूर खोजा, सिंदूर खून, खून अपने प्राणों का जो लगाए वो प्रतीक है कि अपने खून को जो चढ़ा दे। तो उसने देखा खून से मिलती जुलती चीज बाजार में कोई मिलता, सिंदूर मिल गया, उसने सिंदूर लगा दिया, नारियल जला दिया, 2-4 8 आने में निपटा के वो अपने घर वापस आया। निश्चित ये पूजा परमात्मा तक नहीं पहुंचती, ये पूजा सिर्फ हमारी वासनाओं की सेवा है। और ये आपको कहूं कि इसमें कभी कभी परिणाम आते हैं, इसलिए और कठिनाई है। ऐसा नहीं है कि ये चूंकि बिल्कुल थोती, इसमें कभी परिणाम नहीं आते, इसमें परिणाम आते हैं, उसी से तो झंझट है। अगर परिणाम बिल्कुल ना आते होते तो आदमी कभी का ऊब गया होता। परिणाम आते हैं। परिणाम इसलिए आते हैं कि जब भी आप किसी देवता की पूजा शुरू करते हैं या कोई देवता निर्मित कर लेते हैं, अक्सर देवता इस तरह निर्मित होते हैं, कोई आदमी मरा, कोई संत मरा, कोई फकीर मरा, कोई महात्मा मरा, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई, कुछ आसपास पूजा प्रार्थना शुरू हो गई, देवता निर्मित हो गया। कभी जब ऐसा कोई देवता निर्मित हो जाता है तो परिणाम भी आते हैं, क्योंकि बहुत से अच्छे लोग जिनकी आत्माएं आसपास भटकने लगती हैं, अशरीरी हो जाती हैं, आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं में सहायता पहुंचा सकते हैं। वो सहायता उनकी दया से निकलती है, लेकिन आपको मिल जाती है सहायता तो आप सोचते हैं कि देवता ने सहायता की तो प्रार्थना करता चला जाऊं। आपके हर देवता के आसपास ऐसी आत्माएं मौजूद हैं जो आपको सहायता कर सकती हैं, भले लोगों की आत्माएं। देखिए, एक आदमी परेशान आया है, उसकी लड़की की शादी नहीं हो रही,
कोई मूर्ति सहायता नहीं करेगी, कोई नारियल सहायता नहीं करेगा, लेकिन उस मूर्ति और उस मंदिर के वातावरण में निवास करने वाली कोई भली आत्मा सहायता कर सकती। और वो सहायता आपको मिल जाए तो आपको तो गणित पूरा हो गया कि मेरी मांग पूरी, मेरी प्रार्थना पूरी, देवता सच्चा, अब तो इसको कभी छोड़ना नहीं है। फिर आप उसको पकड़े चले जाते हैं। तो देवता के पीछे से घटनाएं घटती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके घटने का कारण बहुत दूसरा है। वो दया है किन्हीं शुभ आत्माओं की। लेकिन कृष्ण जिस परम उपलब्धि की बात कर रहे हैं उसके लिए तो देवताओं के पास जाने से नहीं होगा, क्योंकि कोई कितनी ही शुभ आत्मा क्यों ना हो, किसी को परमात्मा नहीं दिला सकती। हाँ, धन दिला सकती है, वो कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। नौकरी दिला सकती है, किसी की शादी करवा सकती है, किसी की बीमारी ठीक करवा सकती है, वो कोई कठिन बात नहीं है। जो आदमी कर सकता है वही अच्छी आत्मा भी कर सकती है सरलता से। लेकिन परमात्मा को कोई अच्छी आत्मा आपको मिलवा नहीं सकती। परमात्मा से मिलने तो आपको ही जाना पड़ेगा, और चौथे तरह के ज्ञानी होकर जाना पड़ेगा, तो ही आप पहुंच पाएंगे। वासनाओं से हटे चित्त, आसक्तियों से टूटे चित्त, ज्ञान में स्थिर हो, समर्पित एक ही भाव से प्रभु की तरफ भजन करे, दौड़े, गति करे, तो एक दिन भक्त भगवान हो जाता है। सब भक्त भगवान हैं, उन्हें पता हो न पता हो, फर्क पता होने का और न पता होने का है, लेकिन कोई भक्त भगवान से वंचित नहीं है। प्रत्येक भक्त भगवान है। आज इतना ही, लेकिन उठेंगे नहीं। 5 मिनट। ये प्रार्थना किसी आर्त कारण से नहीं की जा रही। ये सन्यासी किसी दुख में नहीं है, और न ये किसी लोभ और किसी मांग के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। एक इनका आनंद का भाव है, उसे धन्यवाद देने के लिए आप भी उसमें सम्मिलित हो जाएं। और प्रार्थना में भी जो कंजूसी करे, उससे कंजूस आदमी खोजना बहुत मुश्किल है। थोड़ी कंजूसी ना करे।